गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में टॉपिक नंबर 3 इंटीग्रेशंस में आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है से वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट देखिए, बोला गया है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन वी हैव टू फाइंड velocity and acceleration, then we use differentiation. Okay, a equals to dv upon dt and v equals to a equals to v dv upon dt. a equals to v dv upon dt. यहाँ पे क्या गिवन है फ्रेंड्स? हमें गिवन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड फाइंड करना है v एंड एक्सेलरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए इस बार हमें इफ एक्सेलरेशन इज गिवन वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यूज करना होगा इंटीग्रेशन। देखिए हमें इस बार एक्सेलरेशन गिवन है, ये क्या है गिवन है। वी नो दैट a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इक्वल्स टू a इंटू dt। हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, बताइए, वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। इससे वेलोसिटी आ जाएगा एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू होगा ds अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ds इक्वल्स टू हो जाएगा v इंटू डी टी। इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, s निकल के आ जाएगा। ओके, तो जब एक्सेलरेशन गिवन हो एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशंस। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a equals to 3t plus the 4t square. If the position and velocity of the particle at start t equal to 0 are x0 and v0 respectively, then find displacement and velocity as a function of time t. यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकालना है एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। तो चलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें a क्या गिवन है, देखिए a इक्वल्स टू गिवन है 3t स्क्वायर, 3t प्लस का 4t स्क्वायर, 3t प्लस का 4t स्क्वायर, 3t प्लस का 4t स्क्वायर। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3t प्लस का 4t स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इक्वल्स टू हो जाएगा 3t प्लस का 4t स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू इतना x नॉट एंड v इक्वल टू v नॉट। तो देखिए t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हो गया v नॉट एंड t इक्वल टू t पे वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है v एज फंक्शन ऑफ टाइम t। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v एंड लिमिट पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स v नॉट से लेकर के v एज फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 4 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट हो जाएगा 0 टू t। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा v ऑफ t माइनस का v नॉट इक्वल्स टू 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 4 अपॉन 3 t क्यूब। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स v ऑफ t इक्वल्स टू हो जाएगा v नॉट प्लस 3/2 t स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 3 t क्यूब। ओके, ये रहा इस प्रश्न का आंसर। अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी दिया हुआ है और हमें क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या करेंगे,
v ऑफ t इक्वल टू है v नॉट प्लस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी क्यूब। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो लिखना होगा ds अपॉन dt इक्वल टू v0 प्लस 3/2 टी स्क्वायर प्लस का 4/3 टी क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ds इक्वल टू हो जाएगा v0 प्लस का 3/2 टी स्क्वायर प्लस का 4/3 टी क्यूब इंटू dt। ओके, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे। t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है x0 एंड t इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट हो गया x ऑफ t। यहाँ से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा s, लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले x0 एंड देन x ऑफ t। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा v0 t प्लस का 3/2 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस का 4/3 t के पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल एंड लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 टू t। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पहले x ऑफ t इक्वल टू लिख लेते हैं x0 प्लस, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स v0t प्लस टी क्यूब प्लस का t के पावर 4/3। ओके, ये रहा स्टूडेंट्स हमारे इस प्रश्न का आंसर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, इफ वेलोसिटी इज अ वेरिएबल and depends on time t, then the average value of velocity v bar for the time interval t equals to t1 to t equal to 2, यानी v इक्वल टू लिखा जाएगा v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt डिवाइडेड बाई dt और लिमिट होगा t इक्वल टू t1 से लेकर के t2 तक। सेकेंड क्या है इसमें देखें, टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, the average velocity of a square of velocity, that is limit इंटीग्रेशन t1 से t2 v स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 इंटू dt। एक बार और यदि स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर कर दें तो v एवरेज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 से t2 v4 dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन t1 से t2 इंटू dt। यहाँ से यदि स्टूडेंट्स हम लोग v निकाल लें तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहें, देखें रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 v स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन t1 से t2 इंटू dt। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे RMS। क्या नाम देंगे, RMS, रूट मीन स्क्वायर। RMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, RMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ओके, if velocity as a function of displacement in v equals to f of x, average value of v from x1 to x2 equals to v average equals to integration x1 to x2 v into dx divided by integration x1 से x2 into dx। यहाँ पे कितना होगा इसमें देखें, dx हो जाएगा। ओके, यहाँ पे होगा dx। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन v इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, where v naught is constant and omega equals to 2 pi upon t. Find the average velocity in time interval 0 to t equals to t by 2. तो v average equals to सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 to t by 2 v naught sin of omega t into dt divided by dt 0 to t by 2। तो सबसे पहले हो जाएगा स्टूडेंट्स वी नॉट कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 टू टी बाई 2 डिवाइडेड बाई टी, लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 टू
t/2। सबसे पहले v0 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं, डिवाइड में लाते हैं ओमेगा इंटू, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 1 सबसे पहले रखेंगे t/2, तो बाई 2 को किधर ले जाते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, सबसे पहले अपर लिमिट तो cos ओमेगा इंटू टी की जगह लिखेंगे t/2 माइनस का cos ऑफ 0, cos ऑफ कितना है देखिए 0। अब इस ओमेगा के जगह पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, देखिए ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2π/t, ओमेगा की जगह लिखेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 2v0 डिवाइडेड बाई 2π/t इंटू टी इंटू cos ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2 माइनस का cos 0। ओके देखिए cos 0। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का v0 डिवाइडेड बाई पाई इंटू cos ऑफ पाई माइनस cos 0। cos पाई का मतलब हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 1, cos 0 हो गया 1, तो सिंपली माइनस माइनस 2, तो माइनस का v0 अपॉन पाई इंटू माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 2v0 अपॉन पाई। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा एवरेज वैल्यू माइनस का 2v0 अपॉन पाई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चेक पॉइंट नंबर 3, ये क्वेश्चंस गिवन है, हमें इसका क्या करना है स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स आइए हम लोग एक एक करके इन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन देखें। ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x प्लस 1/x प्लस 2 1/x स्क्वायर प्लस का 3x³ इंटू dx। चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर ले, sin x का हो जाएगा माइनस का cos x, 1/x का हो जाएगा log x और 1/x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 1/x एंड प्लस 3 x के पावर 3 का हो जाएगा x के पावर 4/4 और प्लस सम कांस्टेंट c, ये बन जाएगा माइनस का cos x प्लस log x माइनस 2/x प्लस 3x के पावर 4/4 प्लस c। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, I इक्वल्स टू 3 cos x प्लस e के पावर x प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 5 इंटू dx। ये कितना हो जाएगा देखिए 3 cos x का हो जाएगा sin x प्लस e के पावर x का e के पावर x प्लस का 4x स्क्वायर का x के पावर 3/3 प्लस का x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 5 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, I इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, सबसे पहले 2x के पावर 3/3 प्लस का 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x अपॉन पावर में हो जाएगा 3, उतना ही पावर को हम लोग डिवाइड कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स तो 4x प्लस का 4। ओके तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स हम लोग चाहेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कितना हो जाएगा देखिए 2/3 x के पावर 3 प्लस का 2 x स्क्वायर प्लस का x अपॉन इसका पावर सबसे पहले 3 अपॉन 3 इंटू 4x प्लस का 4, ये रहा इस प्रश्न का आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू dx। हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट देखिए, इसको लिखेंगे log के टर्म में, तो log x स्क्वायर प्लस का 2 डिफरेंशिएशन का कर देंगे इसका डिवाइड में, तो बनेगा 2x और प्लस का 0 और प्लस का सम कांस्टेंट c। ये रहा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का
आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेट cos x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें देखिए, cos का हो जाएगा साइन x प्लस 2 एंड डिवाइड में हो जाएगा इसमें 1 एंड प्लस का c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, I इक्वल टू 1 2 3 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। 4x का हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का log x प्लस का x, लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3। तो सबसे पहले 1 पुट कर लेते हैं, तो 2 3 का स्क्वायर प्लस का log 3 प्लस का 3, फिर माइनस के साथ 2 1 के पावर 3 प्लस का log 1 प्लस का 1। ओके, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो 9 दूनी 18, 18 प्लस ये हो जाएगा log 3 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया इसमें देखिए, और ये 3 1 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट 0 टू पाई बाई 4। साइन एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट सिंपली साइन एक्स, और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। सबसे पहले हम लोग पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो माइनस का कॉस पाई बाई 4 माइनस का साइन पाई बाई 4, फिर माइनस का माइनस कॉस 0 और माइनस का साइन 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया माइनस के 1 अपॉन रूट 2 माइनस के 1 अपॉन रूट 2, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू, इसका कितना होगा इसमें देखिए, माइनस माइनस का रूट 2, तो 1 माइनस का सिंपली रूट 2। इस प्रश्न का क्या होगा स्टूडेंट देखिए आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन I इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। ओके, और इंटीग्रेशन करना है 0 टू 2, तो सबसे पहले ये हो जाएगा स्टूडेंट्स log एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 डिवाइड में हो जाएगा कितना स्टूडेंट देखिए, डिवाइड में हो जाएगा 2x प्लस का 4, लिमिट पुट कर लीजिए 0 टू 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा log, देखिए अपर पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस का 8 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 2, तो 4 4 8 8, फिर माइनस का जैसे 0 पुट करेंगे तो log 0 दैट इज 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 4 12 13, यानी log 13 बाई 8, log 13 बाई 8। इस प्रश्न का क्या हो गया स्टूडेंट देखिए आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेट 1 2 3 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए इस प्रश्न का आंसर 1 से कितने तक करना, 3 तक। ये बन जाएगा x के पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, x के पावर 3 प्लस का 2 से 2 कैंसिल, x एंड x स्क्वायर, आप प्लस का x और लिमिट पुट करना है 1 2 3। फाइनली जब स्टूडेंट्स लिमिट पुट करोगे तो हमारा सोल्यूशन होगा 116। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर एक्सेलरेशन a इक्वल टू kt। a इक्वल टू कितना दिया हुआ, k इज अ कांस्टेंट इनटू t। फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म ऑफ t, dv अपॉन dt इक्वल टू k इंटू t। तो dv को लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स k इंटू t इंटू dt। जब इसको इंटीग्रेशन करोगे और लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट किया है तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा 0, तो t इक्वल टू t पे वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है देखिए v, तो v इक्वल टू सिंपली हो जाएगा k इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 टू t। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा v ऑफ t इक्वल टू k टी स्क्वायर अपॉन 2, इस प्रश्न का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, a particle is moving in a straight line such that its velocity varies as v equals to v naught e के पावर माइनस का lambda into t, where lambda is constant. Find the average velocity
during the time interval in which velocity decreases from v0 to v0 by 2. Find the average velocity during the time interval in which velocity decreases from v0 to v0 by 2. हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल जिस समय वेलोसिटी डिक्रीज करता है v0 से कैसे v0 by 2. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले टाइम इंटरवल निकालते हैं. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइम इंटरवल. देखिए, जब वेलोसिटी v0 से क्या हो गया v0 by 2, तो v0 by 2 इक्वल टू v0 e के पावर माइनस का लेमडा इंटू टी. तो v0 से v0 क्या हो गया कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू हो गया e के पावर माइनस का लेमडा इंटू टी. लेमडा इंटू कितना है देखिए टी. दोनों तरफ है स्टूडेंट्स, यदि हम लोग लॉग ले लेंगे ये बनेगा लॉग ऑफ 1/2 इक्वल टू लॉग e के पावर माइनस का लेमडा इंटू टी. देखिए स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा log 1 माइनस का log 2 इक्वल टू सिंपली माइनस का लेमडा इंटू टी. देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 0 माइनस का log 2 इक्वल टू माइनस का लेमडा इंटू टी. माइनस से माइनस कैंसिल, तो log 2 इक्वल टू लेमडा इंटू टी. तो टी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स log 2 बाई लेमडा. तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम इंटरवल जो निकल के आ गया, टाइम इंटरवल वो हो गया t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू log 2 बाई लेमडा. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. चलिए, तो सबसे पहले v इक्वल टू क्या गिवन है v0 e के पावर माइनस का लेमडा इंटू टी. तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी वो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t तक, और लिमिट पुट कर लेते हैं v0 e के पावर माइनस का लेमडा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt. लिमिट रखते हैं 0 से कितना तक t तक. तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए v0, इसका वैल्यू लिखा जाएगा e के पावर माइनस का लेमडा टी अपॉन माइनस के लेमडा लिमिट 0 टू t डिवाइडेड बाई कितना है देखिए t, और लिखा जाएगा 0 टू t. तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू v0 माइनस का v0 अपॉन लेमडा एक साथ, और सबसे पहले e के पावर माइनस का लेमडा इंटू टी माइनस का e के पावर 0 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई सिंपली टी. चलिए हम लोग लिखते हैं कैसे, देखें माइनस के v0 अपॉन लेमडा इंटू टी, और यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स e के पावर माइनस का लेमडा टी माइनस का e. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग t की वैल्यू पुट कर लेते हैं. t की वैल्यू है स्टूडेंट्स log 2 बाई लेमडा. तो देखिए माइनस के v0 डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू log 2 बाई लेमडा, फिर e के पावर माइनस का लेमडा इंटू log 2 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस का e. तो देखिए स्टूडेंट्स, लेमडा से लेमडा कैंसिल, माइनस के v0 बाई log 2, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स लेमडा से लेमडा कैंसिल, e के पावर माइनस का log 2 फिर माइनस का e. ओके, माइनस के e. इसको स्टूडेंट्स हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, v एवरेज इक्वल टू माइनस का v0 बाई log 2 माइनस के v0 बाई log 2 माइनस के v0 बाई log 2 इंटू e के पावर माइनस का log 2 माइनस का log 2 माइनस का e. ओके,
इसको हम लोग कितना लिखेंगे इसमें देखिए, सिंपली इसको लिखा जाएगा माइनस के वी नॉट अपॉन टू, सॉरी वी नॉट अपॉन लॉग टू, वी नॉट अपॉन लॉग टू इंटू, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये माइनस को ऊपर ले लेते हैं, तो ई के पावर लॉग और टू, सिंपली टू माइनस का टू, माइनस को बाहर ले लिए, ये माइनस का वन हो गया। ओके, अब माइनस का ई, अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, तो इसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए कितना, माइनस का वी नॉट अपॉन लॉग टू, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ई के पावर लॉग वन अपॉन टू माइनस का ई। ओके, तो इसको हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स, माइनस का वी नॉट अपॉन लॉग टू, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ई के पावर लॉग वन माइनस लॉग टू माइनस का ई। तो सिंपली हो जाएगा इसमें, देखिए कितना, फर्स्ट वाला फंक्शन हो जाएगा वी बार इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन लॉग टू, ये वाला वैल्यू तो हो गया जीरो, तो सिंपली हो गया स्टूडेंट्स कितना, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, ई के पावर यानी सिंपली जीरो, और ये हो गया स्टूडेंट्स कितना, टू ई माइनस का ई, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टू ई, देखिए तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा स्टूडेंट, देखिए कितना, इसको मिटा देते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सिंपली हो गया वन अपॉन टू माइनस ई, तो माइनस का वी नॉट अपॉन लॉग टू इंटू वन अपॉन टू माइनस का ई, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा इस प्रश्न का आंसर। ओके, आज के वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।